जय हिंद। स्वागत है साथियों आप सभी का एमपीजी के स्टडी में। साथियों आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो किस राज्य का है साथियों? ये है असम का। कहाँ का? असम राज्य का। बिहू असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? तो किस शैली में बनाई है साथियों? ये बनाई है कुचिपुड़ी में। किसमें? कुचिपुड़ी में। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने कुचिपुड़ी में अपनी पहचान बनाई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने संविधान उपचार के अधिकारों को संविधान की ओर से कहा है? तो किसने कहा है? ये कहा है बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान की ओर से कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन है साथियों? ये है एलेनोर रूजवेल्ट। कौन है? एलेनोर रूजवेल्ट। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीका देश से संबंधित है? तो किस अफ्रीका देश से संबंधित है? तो ये है साथियों घाना से। कहां से? घाना से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान घाना अफ्रीका देश से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? यह है द हेग में स्थित है। कहाँ है साथियों? दी हैग में स्थित है। कहाँ? दी हैग में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर दी हैग में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? यह है न्यायशीता परिषद। क्या? न्यायशीता परिषद। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से न्यायशीता परिषद न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो कौन सी है साथियों? ये है चीनी। कौन सी? चीनी। चीनी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? यह है जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई है। गेट का संपूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गेट का फुल फॉर्म क्या है, मतलब संपूर्ण रूप क्या है? तो गेट का संपूर्ण रूप क्या है साथियों? ये है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड है। 1984 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई है। गेट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है साथियों? ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है? ये है पेरिस में। कहाँ पर है साथियों? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा स्थान युग में सम्मिलित नहीं है? तो यह है साथियों एलिफेंट की गुफाएं कर्नाटक। क्या? एलिफेंट की गुफाएं कर्नाटक। साथियों एलिफेंट की गुफाएं
महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो कौन सा था साथियों? ये था दक्षिण अफ्रीका। कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश दक्षिण अफ्रीका था। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? तो सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं साथियों? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। किस भाग के? दक्षिण अफ्रीका भाग के। सार्क के सदस्य देश के दक्षिण अफ्रीका भाग से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य है? तो कौन सा देश है साथियों? ये है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन सा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। निम्नलिखित में से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन का सदस्य है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 22 जून 1919 को। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 22 जून 1919 को हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो किस संगठन का नहीं है? यह है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब नाटो का। निम्न में से भारत नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नाटो का सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है? तो कौन सा है? ये है शिरडी। शिरडी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? तो कौन सा है साथियों? ये है संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था। क्या है साथियों? ये संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था। निम्नलिखित में से संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। साथियों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।